क्या भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक होता है? क्या किसी भारतीय से विवाह कर लेने पर स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है? क्या विदेश में जन्मा भारतीय माता पिता का बच्चा हमेशा भारतीय नागरिक होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर शायद आप चौंक जाए, क्योंकि भारतीय कानून इन तीनों परिस्थितियों में अलग अलग नियम लागू करता है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि आप ऐसे ही कानूनी जागरूकता से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को बिल्कुल निःशुल्क सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये की चैनल मेंबरशिप लेकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। अब आइए आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धाराओं 3 से 7 के आधार पर समझेंगे कि भारत का नागरिक बनने के केवल 5 कानूनी आधार क्या हैं। यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एक जागरूक नागरिक के रूप में इस विषय को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय नागरिकता कोई साधारण विषय नहीं है। यह केवल जन्म स्थान या किसी एक दस्तावेज पर निर्भर नहीं करती। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 स्पष्ट रूप से बताता है कि नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख कानूनी आधार कौन-कौन से हैं। इन आधारों को समझे बिना नागरिकता के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। तो आइए अब एक-एक करके इन 5 आधारों को समझते हैं। पहला आधार, जन्म द्वारा, सेक्शन 3। सबसे पहले बात करते हैं जन्म द्वारा नागरिकता की। बहुत से लोग आज भी यह मानते हैं कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है। लेकिन यह धारणा अब सही नहीं है। कानून समय समय पर बदला है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ, तो वह सामान्यतः जन्म से भारतीय नागरिक माना गया। लेकिन 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और अधिक कठोर हो गए। अब केवल भारत में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। या तो दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, अथवा एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इसलिए जब कोई कहता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, इसलिए मैं स्वतः भारतीय नागरिक हूं, तो सबसे पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उसका जन्म किस वर्ष हुआ था। दूसरा आधार, वंश द्वारा, सेक्शन 4। अब मान लीजिए कि किसी भारतीय दंपत्ति के यहां विदेश में बच्चे का जन्म होता है। क्या वह बच्चा भारतीय नागरिक होगा? उत्तर है, हो सकता है, लेकिन यह कानून में निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा। यदि जन्म के समय माता या पिता भारतीय नागरिक हैं तथा अधिनियम में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी की जाती हैं, तो वह बच्चा वंश द्वारा भारतीय नागरिक बनने का पात्र हो सकता है। कुछ मामलों में भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जन्म का समय पर पंजीकरण भी आवश्यक होता है। अर्थात विदेश में जन्म लेना अपने आप भारतीय नागरिकता नहीं देता और न ही उसे समाप्त करता है। निर्णय हमेशा कानून के अनुसार होगा। तीसरा आधार, पंजीकरण द्वारा, सेक्शन 5। तीसरा आधार है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। यह व्यवस्था कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। उदाहरण के लिए, भारत में निर्धारित अवधि से रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले पात्र व्यक्ति। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना आवश्यक है। केवल किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं होती। विवाह केवल पात्रता का एक आधार हो सकता है। इसके बाद भी नागरिकता अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करना तथा भारत सरकार द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। चौथा आधार, देशीयकरण, सेक्शन 6। अब बात करते हैं देशीयकरण की। यदि कोई विदेशी नागरिक लंबे समय तक भारत में विधिसम्मत रूप से रह रहा है तथा नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नागरिकता मांगना और नागरिकता मिल जाना दो अलग अलग बातें हैं। देशीयकरण के मामलों में अंतिम निर्णय भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करती है। 5वां आधार क्षेत्र के विलय द्वारा, सेक्शन 7। 5वां और अंतिम आधार है क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके यह निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र के कौन कौन से निवासी भारतीय नागरिक होंगे। भारत के इतिहास में पुदुचेरी और सिक्किम के भारत में सम्मिलित होने के समय ऐसे प्रावधान लागू किए गए थे। 5वां आधार एक बार फिर। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख आधार हैं। पहला, जन्म द्वारा। दूसरा, वंश द्वारा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, देशीयकरण द्वारा। और 5वां, क्षेत्र के विलय द्वारा। इन 5 आधारों के अतिरिक्त नागरिकता का कोई सामान्य स्वतंत्र तरीका अधिनियम में नहीं दिया गया है। निष्कर्ष: भारत में नागरिकता एक कानूनी दर्जा है। इसका निर्धारण केवल भावनाओं, धारणाओं या किसी सामान्य धारणा के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यदि हमें नागरिकता से जुड़े किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानना है, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि संबंधित व्यक्ति किस कानूनी आधार के अंतर्गत नागरिकता का दावा कर रहा है। यही कानून का मूल सिद्धांत है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।